हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई कोचिंग। ई कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। माय नेम इज विक्रम सिंह राजपुरोहित। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट एनमेट एग्जाम के बारे में। पेपर पैटर्न क्या है, कौन कौन से कॉलेज का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, उन सारी चीजों को अपन चेक करने वाले हैं। इसके साथ में इसका प्लेसमेंट क्या कुछ रहने वाला है, उन सारी चीजों को अपन चेक करने वाले हैं। लास्ट ईयर का क्या कुछ परसेंटाइल था, उन सारी चीजों को अपन चेक करना है। एनएमएस मुंबई के लिए कैसे फॉर्म फिल करना चाहिए, उन सारी चीजों को अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कैट के एग्जाम के लिए तुम टारगेट कर रहे हो, कैट के साथ में आपको नॉन कैट एग्जाम को तुम्हें टारगेट करना चाहिए। उसके अंदर आपका जो एग्जाम आता है वो आता है हमारा एनमेट का एग्जाम है। इन सारे एग्जाम को मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करते हुए लेके चलना स्टार्ट करूंगा। एक एक चीजों को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एनमेट एग्जाम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी लिस्ट के एग्जाम को मैं डिस्कस करते हुए लेके चल रहा हूं। आपको सारे एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है, कौन कौन से कॉलेज को स्कोर एक्सेप्ट करती है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, लास्ट ईयर का प्लेसमेंट क्या था, एग्जाम के अंदर पर्सनल कितने बेसिस पे मिल रहे हैं, सब चीजों को अपन चेक करते हुए लेके जाए। कौन से एग्जाम के अंदर जीके सेक्शन ऐड है, कौन से एग्जाम में नहीं है, वेट पीआई के अंदर क्या कुछ चीजें हैं, उन सारी एग्जाम के डिटेल के वन बाय वन फॉर्मेट चीजों को अपन डिस्कस करते हुए लेके चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनमेट एग्जाम के बारे में। एनमेट के एग्जाम के बारे में आज जो मैंने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन चीजों को अपन डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम का ओवरव्यू अपन चेक करने वाले हैं, एग्जाम का स्ट्रक्चर किस फॉर्मेट में है, पेपर पैटर्न किस फॉर्मेट में है, कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम के लिए टारगेट कर सकते हैं, कौन कौन सी कॉलेज के लिए स्कोर एक्सेप्ट करती है, फीस क्या कुछ रहने वाली है एग्जाम के लिए, उन सारे पार्ट को अपन चेक करते हैं। लास्ट के अंदर जो है एनमेट के कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनको भी अपन चेक करते हुए लिखिए। सबसे फर्स्ट मैं आप सबको बता देता हूं कि एनमेट का एग्जाम जो है उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट अगस्त के फर्स्ट में इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका था 20 एंड 22 के अकॉर्डिंग। जो 23 के लिए टारगेट कर रहे हैं, फर्स्ट अगस्त से इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है। रजिस्ट्रेशन जो एंड हो रहे हैं वो आपके 10 अक्टूबर को यहाँ पे एंड हो रहे हैं। एग्जाम की जो स्टार्ट जो डेट है वो आपके 10 अक्टूबर से एग्जाम की डेट स्टार्ट हो जाए, जहां पे आपको स्लॉट सेलेक्ट करने होते हैं कौन कौन से स्लॉट में आप एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद में एंड जो हो रहा है वो 19 दिसंबर को आपका एंड हो रहा है स्लॉट के। अगर आपको फर्स्ट स्लॉट के अकॉर्डिंग एग्जाम देना है तो जल्दी से आप फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी के बेसिस पे आपको स्लॉट मिलते हैं। और एनएमएस मुंबई एक ऐसा कैंपस जो लास्ट ईयर ने अनाउंसमेंट कर लिया था कि अगर आप फर्स्ट स्लॉट में एग्जाम देते हैं तभी आपका स्कोर एक्सेप्ट किया जाएगा एनएमएस मुंबई के अंदर, नहीं तो आपका स्कोर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट एनमेट के लिए टारगेट करना चाहते हैं, एनएमएस मुंबई काफी अच्छा कैंपस है, उसके लिए तुम्हें टारगेट करना चाहिए। तो प्लीज फर्स्ट स्लॉट के अंदर इसका एग्जाम सेलेक्ट करते हुए लेके चलना है। अगर आप रीटेक अटेम्प्ट देते हैं तो उसको स्कोर वो एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए बोलता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको ये एग्जाम देना है। कौन कौन से कैंपस इसके लिए बेस्ट जो कैंपस जो है हमारा एनएमएस मुंबई कैंपस बेस्ट कैंपस है। इसके बाद हैदराबाद है, बेंगलोर भी है और इंदौर कैंपस जो एमबीए एंड पीजीडीए का आपको कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन आपको जो टारगेट करके लेके चलना चाहिए, तो फर्स्ट पार्ट में आपको एनएमएस मुंबई के लिए ही टारगेट करके लेके चलना चाहिए। इसके साथ में एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहने वाला है, ऑनलाइन मोड पे आपका टेस्ट रहने वाला है, होम बेस्ड भी आप टेस्ट लेके चल सकते हैं। लेकिन बोलते हो कि आपको टारगेट करना चाहिए कि एग्जाम सेंटर पे जाके इसको एग्जाम तुम देना स्टार्ट करो। इसके साथ में एनमेट का जो एग्जाम रहता है, एनमेट का जो एग्जाम है आपका, वो एग्जाम 3 टाइम्स अगर बात करते हैं आपके पास चांस रहता है। एक आप फर्स्ट टाइम, उसके बाद में आप 2 रीटेक के फॉर्मेट चीजें दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको एग्जाम लेके चलना है, क्योंकि एनएमएस मुंबई जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट को ही स्कोर का एक्सेप्ट करता है। लास्ट ईयर काफी सारे स्टूडेंट जिनका सेकंड अटेम्प्ट में काफी अच्छा स्कोर था, लेकिन एनएमएस मुंबई ने कॉल नहीं दिया। तो इस बार भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि आपको फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को लेके चलना है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की जब बात की जाती है यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो एमबीए प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो एनमेट के अंदर है, टोटल नंबर ऑफ सीट जो है मुंबई कैंपस के अंदर आपके 600 सीट्स हैं। मुंबई के बाद में अगर आप एचआर के लिए कॉल लेने जाते हैं तो वहां पे 120 सीट है आपके पास में। उसके साथ अगर बात की जाएगी आपको बिजनेस एंड बीए फॉर्मेट में जाना तो 120 सीट्स है। उसके बाद अगर आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जाना तो यहाँ पे 60 टोटल नंबर सीट्स है। तो आपको मेन जो मैंने आपको बोला है कि इसके लिए तुम्हें टारगेट करना चाहिए, और एचआर के लिए तुम देख सकते हो, इसके लिए मैंने 2 वीडियो अलग से बना रखे हैं। सिंबोसिस का मैंने बता रहा है, जेड एग्जाम का मैंने अच्छे से बताया, वहां पे डिस्कस किया कि एचआर के लिए कौन कौन सी बेस्ट आपके लिए कैंपस है। और इसके साथ में बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 30% जो सीट्स रहती है वो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए अलग से रहती है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स का आपके 30% जो सीट्स है वो फीमेल वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से प्रोवाइड यहाँ पे की जा रही है आपके लिए। तो ये आपके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। एनमेट के एग्जाम के लिए कई बार बच्चे क्या करते हैं कि एनमेट का फॉर्म तो फिल कर लेते हैं, लेकिन आपको एनएमएस मुंबई का अलग से फॉर्म फिल करना होता है, और ये एग्जाम आपको पहले फॉर्म फिल करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के बाद में आप एनमेट का फॉर्म फिल कर रहे हो, एनएमएस मुंबई का फॉर्म फिल कर रहे हो, तो वहां से आपको कॉल नहीं आएगा। अगर आपने एनमेट का फर्स्ट राउंड में फॉर्म फिल कर दिया है, इसके साथ में आपको एनएमएस मुंबई का फॉर्म अलग से फिल करना रहेगा। कई बार बच्चे
एनमेट का फॉर्म तो फिल कर लेते लेकिन मुंबई का नहीं करते, फिर बोलते सर कॉल नहीं आया। तो प्लीज बच्चा, अगर आप टारगेट लेके चलो मुंबई कैंपस के लिए तो आपको अलग से फॉर्म फिल करना रहेगा इसका। ओके, इसके साथ में सेपरेट एग्जाम रहेगा एनएस मुंबई का, आपका अलग से फॉर्म फिल करना रहेगा। ओवरऑल स्कोर मिलता है, स्कोर के बाद में आपका वेट वाला पार्ट ऐड होता है, फिर पीआई वाला पार्ट है, फिर आपका जेडी वाला पार्ट ऐड होता है, एंड उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ फाइनल सिलेक्शन के अंदर आपकी कंप्लीट जो मेरिट लिस्ट आती है, इन सारे पार्ट को कैलकुलेट करके आपकी फाइनल लिस्ट निकल जाती है। अब आते हैं अपन कि एनमेट के एग्जाम के अंदर और कौन सी चीजों में चेक करते हुए लेके चलें। सबसे फर्स्ट जो बेस्ट पार्ट आता है कि सर इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एनमेट के एग्जाम के अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे कैट के एग्जाम में है आपका नेगेटिव मार्किंग, लेकिन यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा पार्ट यहाँ पे कि आप जो क्वेश्चन का जो सेक्शन जो अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि मुझे यार वर्बल का सेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट करना चाहिए तो मैं वर्बल सेक्शन से स्टार्ट करता हूं। मुझे लगता है कि मुझे क्वांट वाले सेक्शन से फर्स्ट अटेम्प्ट करना चाहिए तो मैं क्वांट के सेक्शन को फर्स्ट अटेम्प्ट में लेके चल सकता हूं। आपके अकॉर्डिंग चीजें यहाँ पे डिसाइड की जाती है कि आप कौन से सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव के साथ में हमारे पास में क्या, हम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको वर्बल से स्टार्ट करना है, आपको एलआर से स्टार्ट करना है, या फिर आपको क्वांट से स्टार्ट करना है। सेकंड पार्ट में यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल जो रहता है वो इजी लेवल रहता है, ज्यादा टफ लेवल यहाँ पे नहीं रहता है। इसके साथ में एनमेट का एग्जाम जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग मतलब कि आपको डेट जो सिलेक्ट करनी है वो आपके अकॉर्डिंग डेट सिलेक्ट कर सकते हो, मुझे कौन से डेट को एग्जाम देना है, तो टाइम एंड स्लॉट जो है आपके अकॉर्डिंग। लेकिन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी जल्दी से फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी के बेसिस पे आपको डेट स्लॉट मिलता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो स्लॉट रहता है 5 एमसीक्यू फॉर्म में आपके क्वेश्चन मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ 68 जो है सिटीज जो है वो एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट की जाती है आपके सिटीज के अंदर। एनमेट का एग्जाम जो है आपके अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में रहता है। मैं बोलता हूँ फर्स्ट पार्ट जो आपका अटेम्प्ट वो अक्टूबर वाले पार्ट होता है, तो प्लीज कैट से पहला एग्जाम इसको आपको टारगेट कर लेना चाहिए। इसके साथ में एनमेट का एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं, जो हमने डिस्कस किया है। रिजल्ट जो रहता है वो आपको 48 आवर्स में आपको रिजल्ट मिल जाता है। जैसे ही आप एग्जाम देते हो एग्जाम के 48 आवर में आपको ईमेल पे आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है। अब आता है यहाँ पे एनमेट एग्जाम के अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट होता है कि ये जो एग्जाम रहता है वो एडेप्टिव टेस्ट रहता है। अभी सर ये एडेप्टिव टेस्ट क्या रहता है, इसके अंदर क्या कुछ चीजें रहती है। इसके अंदर ये रहता है कि अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और अगर आप सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो वो तुम्हें नेगेटिव में डाल देता है। तो यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अब मैंने वर्बल से स्टार्ट किया, वर्बल का सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन होगा, उस इजी क्वेश्चन को मैंने बना दिया तो उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिलने वाला वो थोड़ा सा टफ बनेगा, उसको मैंने सॉल्व कर लिया तो उससे टफ लेवल वाला कुछ क्वेश्चन मिलना स्टार्ट होता है। अगर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और फर्स्ट क्वेश्चन मेरे नेगेटिव में चला जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आपका इजी क्वेश्चन आना स्टार्ट होता है। इसलिए बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, एडेप्टिव टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं। आप जिस क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपका क्वेश्चन राइट बन जाता है तो उससे थोड़ा टफ क्वेश्चन मिलना स्टार्ट होता है। तो इसके बेसिस पे आपका टेस्ट अगर रहता है तो आपको क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप क्वेश्चन को स्किप करते हुए लेके चलना स्टार्ट करते हैं तो आपका नेगेटिव में जाना चांसेस रहते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ओके, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आपने अगर एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पे जंप नहीं कर सकते। कई बार होता है ना कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन को चेक किया, उस बार मुझे लगता है यार वापस मुझे फर्स्ट क्वेश्चन को चेक करना है, मैं 17 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैंने थर्ड नंबर क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, थर्ड नंबर क्वेश्चन में जाऊं तो वापस आप नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे एक ही टाइम मिलता है, उस टाइम स्लॉट के अंदर आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, उसके बेसिस पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आने स्टार्ट होते हैं। टॉपिक कौन कौन से मैंने डिस्कस किया, वर्बल टॉपिक्स रहे यहाँ पे, लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव टेस्ट है, क्वांटिटेटिव आपका बेसिक जिसमें अर्थमेटिक क्वेश्चन है, आपके टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, एसआईसीआई है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और थोड़ा सा आपका हायर मैथ्स का पोर्शन यहाँ पे मिलना स्टार्ट है। एलआर के पोर्शन के अंदर रीजनिंग वाला पार्ट है जिसके अंदर ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इस साथ में के साथ में वर्बल वाला पार्ट जिसके अंदर आरसी का पोर्शन मिलता है, पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन मिलता है, नाउन है, प्रोनाउन है, आर्टिकल है, फ्रेजल वर्ब्स, इन सारे पर्टिकुलर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलने स्टार्ट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ चीजें हैं, सबसे फर्स्ट टेस्ट को चेक करते हैं कि टेस्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सब्जेक्ट के फॉर्मेट चीजें आती है। वेट, ओके, तो एनमेट का एग्जाम के अंदर 20 एंड 21 का एग्जाम के स्लॉट में आप सबको बता रहा हूं कि 20 एंड 21 के 108 क्वेश्चन थे और टाइम स्लॉट जो था 120 मिनट्स का टाइम स्लॉट था। 36 क्वेश्चन आपके थे एलआर के वाले पोर्शन के अंदर जहां पे आपको 28 मिनट्स मिले यहाँ पे। उसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है क्वांटिटेटिव 36 क्वेश्चन 52 मिनट्स मिले, और उसके बाद लास्ट वाला लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है वो आपके 36 है। ये जो पार्ट है आपका वर्बल का पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट 36 के फॉर्मूला आपको क्वेश्चन मिलता है 42, 40 एंड 28 एंड 52 के मिनट में आपको स्लॉट के फॉर्मूला एग्जाम रहता है।
इस बार भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट यही है, 108 के आसपास आपके क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का टाइम स्लॉट रहेगा। वर्बल एबिलिटी के अंदर 36 क्वेश्चन आएंगे, 28 मिनट का टाइम स्लॉट है। 36 क्वेश्चन है आपके कॉन्ट एबिलिटी के अंदर, 52 मिनट का टाइम स्लॉट है, एंड 36 क्वेश्चन है आपके एलआर के अंदर, और 40 मिनट का टाइम स्लॉट है। सेम ये पार्ट 21 का था, 20 का था, एंड 20 एंड 19 का पोर्शन का था पार्ट। अब चलते हैं सेक्शनल कट ऑफ के अंदर क्या कुछ चीजें रहती है, उसको भी अपन चेक करते हैं। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ क्या है। एनमेट एनएमएस मुंबई के लिए आपके पास अगर कॉल लेना है तो आपके पास टोटल नंबर स्कोर कितना आना चाहिए, आपका स्कोर 235 प्लस आता है तो आपका एनएमएस मुंबई के लिए कॉल मिल जाता है। लास्ट से लास्ट है पेपर जो कट ऑफ थी वो आपकी 225 थी, इससे लास्ट ईयर 210 के आसपास, लेकिन इस बार 235 के आसपास बताया जा रहा है कि इसमें आपका सेफ स्कोर है। ये लास्ट है। बैंगलोर के अकॉर्डिंग बात की जाए कि 220 प्लस है, 2010 हैदराबाद है, इंदौर 200 पे, और नवी मुंबई आपके 180 प्लस पे मिल रहा है। परसेंटाइल 235 के आसपास को लेकर आते हैं, वो आपका 99 परसेंटाइल मिल जाता है। 94 पे आपका परसेंटाइल 220 पे मिलता है, 92 परसेंट जो आपके 2010 पे आपसे मिलना स्टार्ट। अगर कैंपस को टारगेट कर रहे हो तो मैं बोलूंगा फर्स्ट से फर्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए एनएमएस मुंबई को तुम टारगेट करो। इसके साथ में आपके पास में बैकअप कौन कौन से है, अगर बैकअप कुछ चीजों को लेकर चलना स्टार्ट करें कि इसके साथ में मुंबई के लिए कॉल लूं या सर, या फिर मैं इंदौर के लिए कॉल लेना स्टार्ट हो, मेरे पास अगर मुंबई का कैंपस नहीं है तो आपका जो बैकअप रहेगा उस बैकअप के बेसिस में आपको चीजें बताऊंगा कि आपको इंदौर के लिए कॉल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सेक्शनल कट ऑफ को चेक करते हैं। सेक्शनल कट ऑफ में क्या कुछ चीजें हैं। एनएमएस मुंबई के अंदर 76 कट ऑफ जो है वो क्वांट की है आपके, लॉजिकल रीजनिंग की 78 है, लैंग्वेज की जो कट ऑफ है वो आपके 80 के आसपास गई है। हैदराबाद की 70 पे है, 73 है, 73 पे है। तो मेन जो कैंपस है वो आपका बेस्ट कैंपस, इसी को टारगेट करना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जो जा रही है वो 76 है, 78 है, 80 आपके सेक्शनल कट ऑफ रहती है। सेम आपके हैदराबाद, बेंगलोर, इंदौर एंड नवी मुंबई के फॉर्म। अब आता है कि रीटेक के फॉर्मेट कैसे क्या कुछ चीजें रहती है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद अगर आपको सेकंड अटेम्प्ट देना है तो उसमें बीच में आपका जो टाइम ड्यूरेशन का स्लॉट होना चाहिए वो 15 डेज का टाइम स्लॉट होना चाहिए। कि अगर मैंने आज टेस्ट दे दिया, आज फर्स्ट ऑफ अगर बात करें तो आज मेरा फर्स्ट ऑफ टुमारो मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया है, तो मेरा नेक्स्ट जो स्लॉट जो टाइम स्लॉट जाएगा वो 16 को जाएगा। मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम के बीच में टाइम ड्यूरेशन जो होना चाहिए वो कितना 15 डेज का आपके पास में गैप होना चाहिए। और मैं आपको बार बार रिपीट करके बोल रहा हूँ कि प्लीज बच्चा, अगर आप एनएमएस मुंबई के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चीजें लेके चलनी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट का ही वो स्कोर एक्सेप्ट करता है। लास्ट ईयर काफी सारे बच्चों को कॉल नहीं आया था सेकंड अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग। इसके साथ में क्या कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि आप ग्रेजुएशन के अंदर आपका मिनिमम जो परसेंटेज होना चाहिए 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। फाइनल ईयर का स्टूडेंट तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका। और एनमेट का स्कोर आपको कौन कौन सी बी स्कूल स्कोर एक्सेप्ट करती है, तो 1 बाय 1 चीज चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट एनएमएस मुंबई अलग से फॉर्म फिल करना रहेगा। कई बार बच्चे अलग से फॉर्म फिल करते नहीं है, उनको लगता है कि मैंने फॉर्म फिल कर लिया मुझे कॉल नहीं है। एनएमएस मुंबई का अलग से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसके बाद में ये सारे कॉलेज जो आईबीएस है, अगर मैं बात करना एलायंस है, बीएससी है, ये सारे कॉलेज जो है इसका स्कोर एक्सेप्ट करती है। यूपीएस है, इन सारे कॉलेज में वीआईटी है, ये सारे कॉलेज और भी हैं जो केजे सोमाया है, इसके बाद में आपका गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट है, जेवियर्स है, ये सारी कॉलेज जो है इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हुए लेके चलना स्टार्ट करती है। इन सारी चीजों को मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको मैं प्रोवाइड कर दूं, वहां पे आपको मिल जाएगा। अब आता है सर पैसा कितना मिलने वाला है। सबसे फर्स्ट हम टारगेट तो ये होता है ना कि जिस भी हम कैंपस है लास्ट एंड में हमारे पास में पैसा कितना कुछ मिलने वाला है। तो पैसे की जब बात की जाती है यहाँ पे प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, हाईएस्ट जो पैकेज जो गया वो आपके 57.6 लाख के आसपास गया है। एवरेज पैकेज 23 है आपका, एवरेज पैकेज जो है वो 23 है। टॉप 50 के अंदर आप आते हो तो आपका जो एवरेज पैकेज वो आपके 35 लाख के आसपास है। टॉप 120 के अंदर आते हो 30 लाख के आसपास आपका पैकेज है। टॉप 180 के अंदर आते हो तो 28 लाख के आसपास है। और टॉप 240 के अंदर आते हो तो आपके 27 लाख के आसपास है। एवरेज जो पैकेज जो ऑन एन एवरेज जा रहा है वो 27 के आसपास आपके एवरेज पैकेज जा रहा है। क्या कुछ रहेगी, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके मैंने आपसे बता दिया है। फीस जो रहने वाली वो 28 रहेगी आपकी फीस, 800 प्लस आपका टैक्स अलग से रहेगा। रीटेक वापस देते हो 1200 प्लस आपका टैक्स से फॉर्म चीजें अलग से रहेगी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लिस्ट वापस चेक कर लो। फर्स्ट टाइम कौन सी डेट को देना है, शेड्यूल क्या कुछ है, 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं चीजें। और रीशेड्यूल की आपके 1 अगस्त से आपको स्लॉट मिल जाएगा। एग्जाम पीरियड आपके अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है एंड लास्ट जो रीटेक आपका रहेगा वो 11 अक्टूबर। उसके बाद आपकी कुछ चीजें नहीं है। एंडिंग फॉर्मेट की ये सारी दिसंबर है और ये आपका स्टैंडिंग फॉर्मेट चीजें लेके चल रही है। तो प्लीज टारगेट करना कि फर्स्ट टाइम में आप चीजों को लेके चलना स्टार्ट करें। ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, www.mba.com पे आप जाते हो, वहां पे आपको ऑफिशियल एनमेट की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक अच्छे एग्जाम का एनालाइज और करते हैं अपन। एनमेट का मैंने आपको एनालिसिस बता दिया, जेड का मैंने बताया, सीमेट का बताया, टिस का मैंने बताया। इन सारे एग्जाम को तुम्हें टारगेट करते हुए लेके चलना चाहिए। और भी सारे एग्जाम
जो नॉन कैट एग्जाम उन सबको अपन टारगेट करते हुए लेके चल रहे हैं। मेन टारगेट, मेन मकसद मेरा यही है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कैंपस में पहुंचाया जाए। तो प्लीज बच्चा, इन सारे एग्जाम को तुम्हें टारगेट करना चाहिए, क्योंकि आप कैट के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो ऑटोमेटिक दूसरे एग्जाम तुम्हें टारगेट हो जाता है। एग्जैक्ट के एग्जाम में आपका डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट अलग से आता है, बाकी सब चीजें सेम है। एवरेज पैकेज मैंने तुम सबको बता दिया। ये सारी चीजें मैं आप जो बता रहा हूँ, पास्ट जो स्टूडेंट जहां पे स्टडी कर रहे हैं उनके फीडबैक के बेसिस में आपको चीजें बता रहा हूँ, तो आपको डेफिनेटली इन सब के लिए कॉल लेना चाहिए। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर, एक अच्छे एग्जाम का एनालाइज अपन करना वहां पे करेंगे। तो कीप वॉचिंग ई कोचिंग। ओके बेटा, बाय बाय।